हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्पित पटेल और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग जो हमारा स्फीयर होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो उस पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया था कि स्फीयर हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट कंडक्टिंग एंड सेकंड सॉरी फर्स्ट होलो एंड सेकंड सॉलिड। ठीक है। स्फीयर हमारे दो टाइप्स के, होलो एंड सॉलिड। होलो स्फीयर हमारा कैसा हो सकता है, तो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग जिसको बहुत सारी बुक्स में मेटालिक वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, और नॉन कंडक्टिंग के लिए डाइलेक्ट्रिक। ठीक। तो ऐसे ही जो हमारा होलो स्फीयर होगा या तो वो कंडक्टिंग हो सकता है या तो नॉन कंडक्टिंग। सेम जो हमारा सॉलिड स्फीयर होगा या तो वो कंडक्टिंग होगा या तो नॉन कंडक्टिंग होगा। ठीक। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा स्फीयर होता है, क्या स्फीयर, वो हमारा दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। पहला होलो स्फीयर, होलो स्फीयर या जिसको हम लोग थिन सेल बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जिसको हम लोग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक है। होलो स्फीयर हमारा दो टाइप का होता है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। ठीक। सेम सॉलिड स्फीयर भी दो टाइप का होता है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग, या इसके लिए कभी मेटालिक वर्ड यूज करते हैं, मेटालिक। और इसके लिए डाई इलेक्ट्रिक। क्या? डाई इलेक्ट्रिक। ठीक। ठीक। तो स्फीयर हमारे पास दो टाइप्स के हो गए, हॉलो एंड सॉलिड। हॉलो या तो कंडक्टिंग होता है नॉन कंडक्टिंग, सेम सॉलिड या तो कंडक्टिंग या तो नॉन कंडक्टिंग। ठीक। अच्छा, अब एक बात, जो हमारा हॉलो स्फीयर होता है और जो सॉलिड स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर में जो हमारा कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड स्फीयर में जो हमारा कंडक्टिंग होता है, इन तीनों में जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज resides on surface of the sphere, surface of the sphere। तो जो हमारा होलो स्फीयर का कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और जो सॉलिड का कंडक्टिंग स्फीयर होता है, इन तीनों में जो चार्ज है वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, चार्ज उसके सरफेस पे होता है। ठीक है। किस पे होता है? चार्ज उसके सरफेस पे होता है। ठीक। अच्छा, अब जो हमारा सॉलिड स्फीयर का नॉन कंडक्टिंग वाला होता है, ये वाला पार्ट, ये सॉलिड स्फीयर का नॉन कंडक्टिंग वाला पार्ट, इसमें क्या होता है, चार्ज resides on whole volume। जो सॉलिड का हमारा नॉन कंडक्टिंग वाला पार्ट होता है उसमें जो हमारा चार्ज होता है वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसमें? उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो हमारा सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग वाला होता है। ठीक है। इसका मतलब ये कि जो हमारा स्फीयर है, होलो एंड सॉलिड, होलो का कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड का कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो होलो का कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड का कंडक्टिंग, तीनों में चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज? उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है। तो इन तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सेम होती है। क्या होती है? सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द hollow, conducting and non-conducting and solid conducting sphere have same। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द hollow, conducting and non-conducting sphere and solid conducting sphere have same। ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखना चाहते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कि जैसे स्फीयर है कोई, सपोज होलो स्फीयर है। क्या है? होलो स्फीयर है। कोई भी होलो स्फीयर है, उसके किसी इनसाइड पॉइंट पे और उसके सरफेस पे, और उसके कोई किसी, सपोज ये कोई स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। ये कोई स्फीयर है और उसके
आउटसाइड पॉइंट, सपोज ये पॉइंट पी है जो कि यहाँ से स्फीयर से r डिस्टेंस की दूरी पे, तो यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस स्फीयर की वजह से, जबकि इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है। जो स्फीयर में टोटल चार्ज है वो उसके सरफेस पे है, चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, क्योंकि तीनों में चार्ज कहाँ उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow conducting, hollow conducting and non-conducting and solid conducting sphere, and solid conducting sphere। ठीक, ठीक, ठीक। सपोज, अच्छा, स्फीयर के एक तो हमें इनसाइड पॉइंट पर, इनसाइड, दूसरा उसके आउटसाइड पॉइंट पर, आउटसाइड, इन दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी कितनी होगी। कोई भी स्फीयर है उसके किसी इनसाइड पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दूसरा आउटसाइड पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि आउटसाइड पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कोई स्फीयर है, हॉलो कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आउटसाइड पॉइंट। क्या, आउटसाइड पॉइंट का डिस्कस करेंगे। आउटसाइड पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, क्या है, एक एक स्फीयर है, लग रहा है कुछ स्फीयर जैसा। ठीक, उसके सरफेस पे चार्ज है, क्या है, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके, कहां पर, सरफेस पे। तो सरफेस पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, एक मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, एक मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, मान लेते हैं कि जो ये स्फीयर है इसका रेडियस है ए, क्या रेडियस है, ए। ठीक, सपोज मेरे पास कोई आउटसाइड पॉइंट पी है, जहां पर मुझे क्या चेक करनी है, सपोज मेरे पास आउटसाइड पॉइंट क्या है, पी, जहां पर मुझे क्या चेक करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। क्या, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक, अच्छा, आउटसाइड पॉइंट है, मतलब मान लेते हैं पी आर डिस्टेंस पे कितना, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, आर ग्रेटर देन ए है तो क्या होगा, आउटसाइड पॉइंट होगा कि नहीं, स्फीयर के लिए स्फीयर का रेडियस ए, उससे मुझे स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पे उस स्फीयर के लिए क्या हुआ, आउटसाइड पॉइंट हुआ कि नहीं, तो आर ग्रेटर देन ए ले सकते हैं हम लोग। ठीक, अच्छा, अच्छा, अब मुझे पी पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, स्फीयर है तो मुझे क्या नहीं, इस पी पॉइंट पर गॉसियन सरफेस पता करना पड़ेगा। क्या, गॉसियन सरफेस। और मैंने बताया था कि अगर चार्ज्ड स्फीयर होता है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो मगर अगर एक स्फीयर ड्रॉ कर लूं इस रेडियस का, क्या, अगर मैं इस रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर लूं, इसका सेंटर तो वही हो, तो क्या ये गॉसियन सरफेस बन जाएगा। ठीक, ठीक, सपोज मान लेते हैं ये क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अच्छा, ठीक,
ये पी पॉइंट है और ये गॉसियन सरफेस, ठीक, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात, जो गॉसियन सरफेस है उसका क्या एरिया वेक्टर भी होगा कोई, और किसी भी क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक। तो मान लेते हैं पी पॉइंट पर इसका एरिया वेक्टर डीएस, इसका मैग्नीट्यूड डीएस, ई एन कैप उसका डायरेक्शन, ठीक। अच्छा, अब एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस डीएस जो हमारा सरफेस, स्मॉल सरफेस है डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर जो हमारा गॉसियन सरफेस का स्मॉल सरफेस डीएस है, वहां पर हमने मान लिया कि डीएस एरिया वेक्टर है जो कि क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक। तो उस पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उस पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब कोई सोच सकता है कि हमने जब पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, तो क्या किया था, ऐसे एक रिंग लिया था, यहाँ पर एक चार्ज लिया था ऐसे, यहाँ पर एक चार्ज लिया था, तो यहाँ पर चार्ज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की थी, यहाँ पर तो ऐसे, तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कट जा रहा था, क्या बच रहा था, डी कॉस थीटा, क्या बच रहा था, डी कॉस थीटा। तो यहाँ भी कई लोग सोच सकते हैं कि यहाँ भी यहाँ वाला चार्ज, यहाँ वाला चार्ज, परपेंडिकुलर वाला कैंसिल हो जाएगा, डी कॉस साइन थीटा वाला, तो क्या बचेगा, डी कॉस थीटा। लेकिन नहीं, यहाँ पर बुक में वो पहले से ही मेंशन करके देता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, क्या होगी, रेडियली आउट। बहुत रेयर बुक्स में ऐसा मिलता है, लेकिन होता है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बुक वाले ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ठीक, क्या है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक। अब हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते थे, किसका यूज करके, गॉस लॉ का यूज करते, और गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड हम तब निकालते थे जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सिमेट्रिक हो, क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होने के लिए हम लोगों ने तीन टाइप की सिमेट्री पढ़ी है, कौन कौन सी, स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है, दूसरा सिलेंड्रिकल सिमेट्री, तीसरा प्लेन सिमेट्री। तो यहाँ पर कौन सी सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री, चार चार्ज स्फीयर की वजह से क्या होता है, स्फेरिकल सिमेट्री, और स्फेरिकल सिमेट्री के लिए क्या होता है, गॉसियन सरफेस, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ठीक। तो अब यहाँ पर सिमेट्री तो है, इतना तो कंफर्म है, तो हम गॉस लॉ का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल सकते हैं। तो हम लोग गॉस लॉ का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या था गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, सरफेस क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस जीरो, ई डी एस के बीच का एंगल कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन, कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो क्या होता है, वन, कॉस जीरो वन, ठीक। क्यू, क्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा इंटू ए, क्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा इंटू ए। अच्छा, अब एक दिमाग लगाने वाली बात कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस छोटे से पार्ट में, तो अब हमें जानना है कि इस छोटे से पार्ट में कितना चार्ज है। तो हम लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब मुझे चाहिए क्या, चार्ज, हमें चाहिए क्या, चार्ज, तो चार्ज कैसे निकलेगा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसमें से अगर मैं एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका एरिया कितना होगा, 4 पाई ए स्क्वायर,
4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू, क्या हो जाएगा, 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यों, ई सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर सकते हैं, डीएस वेक्टर, डीएस गॉसियन सरफेस। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमेशा गॉसियन सरफेस, इसके गॉसियन सरफेस के लिए लिखेंगे हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा गॉसियन सरफेस के लिए निकाला जाता है, गॉसियन सरफेस से निकाला जाता है, ठीक, ठीक, डीएस, तो इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, कितना होगा इस गॉसियन सरफेस का एरिया, ये आर डिस्टेंस पे है सेंटर, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर इंटू ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई यहाँ से, ए स्क्वायर, सॉरी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के। यहाँ से हम लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोपोर्शनल टू 1/r², प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अच्छा ठीक, ये तो हो गई हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे कितनी होगी। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं चार्ज के फॉर्म में कितनी होगी, ठीक, चार्ज के फॉर्म में। अच्छा, चार्ज के फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म, क्या हो गई, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक, ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगी, एरिया कितना हो जाएगा गॉसियन सरफेस का इनटू 4 पाई r² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू इनक्लोज्ड, जो भी बोल लें, ठीक, तो यहाँ से ई कितना आ गया, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये तो जो पॉइंट चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। तो यहाँ से बात पता चलती है क्या, इट सेम्स as if whole charge, it seems as if whole charge concentrated at center of the sphere, at center of the sphere। यहां से पता चलता है कि जो हमारा चार्ज है स्फीयर पर के सरफेस पे, वो जैसे एक पॉइंट पे जो स्फीयर है उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया। इट सीम्स एज इफ होल चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इससे ये पता चलता है, ठीक, ठीक, ये तो हमारा हो गया कि अगर सॉलिड, सॉरी, होलो के कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से स्फीयर के किसी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आएगी, चार्ज के फॉर्म में, सॉरी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में क्या आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं कि इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्या इनसाइड पॉइंट पे। अच्छा ठीक, हम लोग देखना चाहते हैं कि इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। चलो, इनसाइड पॉइंट पे, तो अब इनसाइड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा,
ए ग्रेटर देन आर, क्या हो जाएगा इनसाइड पॉइंट के लिए? ए ग्रेटर देन आर, क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन आर। कैसे देखते हैं? दूसरा, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन आर। कैसे देखते हैं? सपोज मेरे पास वही ए रेडियस का एक क्या है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। मेरे पास कोई ए रेडियस का चार्ज स्फीयर, क्या है? चार्ज स्फीयर, इसका रेडियस ए, क्या है? इसका रेडियस क्या है? ए रेडियस। उसके चार्ज, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है? सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब मुझे इस पी पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ से पी पॉइंट आर डिस्टेंस की दूरी पर, इनसाइड पॉइंट है पी स्फीयर का, मुझे देखना है इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्या इस स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है पी, जो कि उसके सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे है, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या ड्रॉ करूंगा? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, सॉरी, क्या ड्रॉ करूंगा? यहाँ पर मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। ठीक, ठीक, क्योंकि आर डिस्टेंस की दूरी पे सेंटर, ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा गॉसियन सरफेस। क्या हो गया? गॉसियन सरफेस। क्या हो गया? गॉसियन सरफेस। अच्छा, गॉस लॉ क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताएं कि अभी जो हमारा चार्ज है वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस स्फीयर के अंदर तो चार्ज जीरो है। क्या उस स्फीयर के अंदर तो चार्ज जीरो है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर, उस स्फीयर के अंदर चार्ज जो इंक्लोज्ड है वो तो जीरो है, क्योंकि चार्ज तो उसके ऊपर किसके है? सरफेस पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? जीरो। क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि उसके इनसाइड पॉइंट पे चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? जीरो। उसके इनसाइड पॉइंट पे चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? जीरो। मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट भी है, यहाँ पर जो सरफेस एन कैप एलिमेंट डीएस, इसका डायरेक्शन वेक्टर एन कैप, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ई। यहां से अगर मैं देखूं तो ई को ई डी एस कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो यहां से मैं ई बाहर कर लूं, और डी एस, इस स्फीयर का एरिया कितना होगा? इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू कितना है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? जीरो। क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो, क्योंकि उस स्फीयर के अंदर चार्ज ही नहीं है, चार्ज उसके सरफेस में है, चार्ज उसके सरफेस में है, उसके इनसाइड पॉइंट पे चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? जीरो। अब अगर मैं अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ खींचूं, अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ खींचूं, तो कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा? इनसाइड पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और आउटसाइड पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी? ई वेक्टर इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये क्या था? आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के, यहां से क्या पता चल रहा है? ये चार्ज के फॉर्म में देखा था हम लोगों ने, तो चार्ज के फॉर्म में क्या आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड?
1/4πε0 क्यू बाई, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r², और कहाँ पर, आउटसाइड पॉइंट पर। ठीक, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के बेस का ग्राफ खींचूं, ठीक, सपोज मेरे पास कोई स्फीयर है जिसका सरफेस, अच्छा एक बार और, सरफेस पे चार्ज, सॉरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर मैं स्मॉल आर की जगह स्मॉल ए पुट कर दूं, तो वही तो सरफेस होगा हमारा। क्या था अभी तक, अभी तक क्या था, कोई स्फीयर था, उसे किसी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस मानते थे, और ये डिस्टेंस मेरी ए थी और ये वाली डिस्टेंस आर थी। तो इसका सरफेस कब होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर, जब ए बराबर क्या हो जाए, आर। तो यहाँ पर अगर ए बराबर मैं आर पुट कर दूं, सॉरी आर बराबर अगर मैं ए पुट कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सरफेस पे क्या हो जाएगी, सरफेस पे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि क्या होगी, ए वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई ए²। ये कहाँ पर होगी, सरफेस पर होगी, कहाँ पर होगी, सरफेस। ये हमारा क्या हो गया, इनसाइड द स्फीयर। ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया, आर इक्वल टू ए, और ये वाला आर लेस देन ए, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, आर ग्रेटर देन ए, मतलब आउटसाइड पॉइंट हो गया ये, आउटसाइड। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनसाइड पॉइंट पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, 0। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम, इसकी वैल्यू कितनी है, ये इक्वल 1/4πε0 क्यू बाई ए², स्मॉल ए²। ठीक है, और आउटसाइड पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज कर रही है, इनवर्सली डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इनवर्सली डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना था, ए। ठीक, ठीक, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow conducting, non-conducting and solid conducting sphere। अच्छा, अब दूसरा है कि अगर मुझे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे दे जिसमें चार्ज कहाँ पर रिसाइड हो रहा था, जैसे हम लोग देखते हैं आजकल, जैसे हम लोग जब से डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा हमको इंजेक्शन इंजेक्शन लगाता है, क्या करता है, इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, यहाँ पर इंजेक्ट करता है, तो हम लोग देखते हैं कि वो जो मेडिसिन है वो पूरे बॉडी में फ्लो हो जाती है। तो कहां पर चली गई, वॉल्यूम, कहां पर गई, वॉल्यूम, पूरी बॉडी में चली गई, मतलब वॉल्यूम सेम। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, इसमें क्या था, चार्ज resides on
होल वॉल्यूम, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक, इसमें भी हम आउटसाइड पॉइंट पर निकालेंगे, आर ग्रेटर देन, ठीक, देखते हैं। सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, अब इस स्फीयर के वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, स्फीयर के अंदर, जैसे मान लो हमने चार्ज को इंजेक्ट कर दिया होगा किसी स्फीयर के, और इस स्फीयर का रेडियस है ए। अब मुझे निकालना है यहाँ से पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पर है। फिर वही प्रोसेस, यहाँ पर हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, क्या गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस, ठीक। अच्छा, अब इस पी पॉइंट पर डीएस एलिमेंट, इसका एरिया वेक्टर एन का है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डी, ठीक, ई, ठीक। अच्छा, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस, क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अच्छा, एडीएस, एडीएस एलिमेंट, बीच का एंगल जीरो, एडीएस cos 0 1, टी इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लेते हैं, ठीक, डीएस वेक्टर। अच्छा, चार्ज, अब कितना चार्ज है, चार्ज भी कहाँ है, उसके वॉल्यूम में, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो। अब इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब में कितना चार्ज है, ठीक। और मुझे, और हम लोग जानते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम 4/3 पाई ए क्यूब, तो चार्ज क्या आ जाएगा, क्यूब 4/3 पाई ए क्यूब इंटू रो, पुट कर दें अगर यहाँ पर 4/3 एप्सिलॉन नॉट पाई ए क्यूब इंटू रो, ठीक। डीएस किसका लेते हैं हमेशा, गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस की रेडियस आर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई ए क्यूब रो, सॉरी यहाँ पर रो होगा, रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, रो ए क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पर भी हम लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड पॉइंट पर वो प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ पर हो गई, आउटसाइड पॉइंट पे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, रो ए क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम कहाँ देखना चाहते हैं, उसके इनसाइड पॉइंट पे क्या होगी, अब हम उसके इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, यहाँ कहाँ पर, उसके इनसाइड पॉइंट पे। अच्छा, ठीक, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इनसाइड पॉइंट पे देखना चाहते हैं, ठीक।
फिर हम उसके सरफेस पे देखेंगे कितनी होगी। तो हेडिंग लगाएंगे इनसाइड पॉइंट। क्या? इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट। और इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा? ए ग्रेटर देन आर। ठीक, सपोज मेरे पास स्फीयर है, चार्ज इस पे, सॉरी स्फीयर है, इसमें चार्ज कहाँ है? उसके वॉल्यूम पे। कहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? उसके वॉल्यूम पे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये नहीं कहीं पर चार्ज कम कहीं पर ज्यादा, नहीं, कंटिन्यूअस। ठीक, इसका रेडियस ए। ठीक, अब मुझे यहाँ से यहाँ पर मेरा पॉइंट पी है जो कि आर डिस्टेंस पर। क्या चाहिए मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक, तो मैं क्या करूं? इस रेडियस को लेते हुए क्या एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं? क्या गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं। ठीक, इसका रेडियस क्या है? आर। अच्छा, इस पॉइंट पे मेरा एरिया वेक्टर टी एन कैप, डीएस एलिमेंट, ये एलिमेंट कितना है? डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है? क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब यहाँ पर दिमाग लगाने की बात कि चार्ज तो उसके पूरे वॉल्यूम में है, ठीक, लेकिन फ्लक्स सिर्फ किससे निकल रहा है? ए रेडियस वाले स्फीयर से या आर रेडियस वाले स्फीयर से? तो जो फ्लक्स निकलेगा वो किससे निकलेगा? गॉसियन सरफेस से। किससे निकलेगा? तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा वही तो फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा, उसी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे उस स्फीयर से। कोई स्फीयर है, उसके अंदर एक और स्फीयर है और हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर करना है, तो उस स्फीयर के अंदर वाला जो स्फीयर है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकलेगा उसी को तो कंसीडर करेंगे। सपोज यहाँ पर हम लोग, जैसे ये चार्ज है इसमें ये, और उसके अंदर एक और स्फीयर है ये, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कंसीडर करेंगे हम लोग, इसकी वजह से, इस वाले स्फीयर की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे निकलेंगी? इसी से निकलेंगी हमारी, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे कंसीडर करते हैं? गॉसियन सरफेस से। तो इसमें कितना वॉल्यूम है, सॉरी कितना चार्ज है? इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो। चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ईडीएस cos 0 1 टी बाहर कर लेंगे इंटू डीएस, गॉसियन सरफेस भी हमारा यही है। क्या है? गॉसियन सरफेस। क्या है? गॉसियन सरफेस। कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर क्यूब, कितना है? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल, केवल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? सॉरी एप्सिलॉन नॉट भी है, रो बाई रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पता चला? प्रोपोर्शनल टू आर। होलो स्फीयर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग के लिए इनसाइड पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी? 0। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है? रो आर अपान, सॉरी रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पर हम लोग ये वाला, इसमें कितना चार्ज वो कंसीडर करेंगे कि गॉसियन सरफेस हमने यही चूज किया है ना, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वही तो कंसीडर करते हैं हम लोग, कि कितना चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। कितना चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो सिर्फ यही चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि यही हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक,
अच्छा, अब एक बात, अगर हम इसको चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहें, किसके फॉर्म में? चार्ज के फॉर्म में। समझना समझना, हमें पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? रो है। अब यहां पर इस पूरे स्फीयर का चार्ज क्या हो, इसका, जिसका रेडियस ए, क्या है रेडियस ए, तो रो चार्ज पर मीटर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई ए क्यूब, 4/3 पाई ए क्यूब। अगर रो की वैल्यू ये पुट कर दूं, क्यू अपान 4/3 पाई ए क्यूब, ठीक है, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 पाई ए क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? क्यू आर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। यहाँ से भी हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक। तो चाहे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में देखें या चार्ज के फॉर्म में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट के लिए क्या है? प्रोपोर्शनल टू आर। अच्छा, अब सरफेस के लिए क्या होगा? अगर हम ए बराबर आर पुट कर दें तो सरफेस के लिए हो जाएगी ए बराबर आर, ए बराबर आर पुट कर दें तो क्या हो जाएगी? सरफेस के लिए हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब हम अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ देखें, क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ देखें तो क्या बनेगा, ठीक है। उसमें तो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? जीरो। इसमें क्या है? प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक। जैसे देखते हैं कि सपोज ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस आर, और ये कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्या है? सॉलिड, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और ये सरफेस ऑफ द स्फीयर, और ये क्या है? इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट यानी कि ए ग्रेटर देन आर, और ये तुम्हारा क्या है? आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड मतलब आर ग्रेटर देन ए, और ये क्या है? एट सरफेस, एट सरफेस। तो हमने देखा इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर की सॉरी स्मॉल ए की जगह अगर ए बराबर आर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी, ठीक है। सरफेस ये हो गया ई प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक। और हमने आउटसाइड पॉइंट पे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? प्रोपोर्शनल टू 1/r², प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्या था? प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कैलकुलेट आउटसाइड पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, रो ए क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r²। तो यहाँ से क्या पता चला? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या हो गई? प्रोपोर्शनल टू 1/r², इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर के बीच का ग्राफ, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के बीच का ग्राफ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल, पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे।
पोटेंशियल क्या होता है, क्या पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल कि कोई स्फीयर है, उसके आउटसाइड पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे।